तो गाइस स्वागत है आपके पाठशाला के शो में। और आज हम फिर वही स्वागत है पक गया हूं मैं पाठशाला में। स्वागत है सुन के। ठीक है, इस वीडियो में हम डायरेक्ट बात करते हैं कि देखिए आपको थंबनेल देख करके मालूम पड़ गया है कि हम आज इस वीडियो में प्रॉप लिस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको कौन बनाता है? सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये होता क्या है? ये होता है हम जब पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट लगने वाली हैं उनका एक लिस्टिंग होता है, उसका एक ब्रेकडाउन बनता है। इसको बनाता कौन है? सेकंड एडी। तो पूरी स्क्रिप्ट को वो पढ़ेगा और उसमें जितनी भी लगने वाली चीज़ें हैं, चाहे गाड़ी लगने वाली है, कार लगने वाली है, एरोप्लेन लगने वाला है, ब्लड लगने वाला है, माइक, टीवी, जितना भी बी प्लस लगने वाला सबका एक लिस्टिंग बना के वो तैयार करता है। सो वीडियो यहाँ थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इस पचड़े में मत पड़िए। पूरा कोर्स है, एक बार में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रॉप लिस्ट को समझाने के लिए मैं खुद की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट का एग्जांपल लिया है। अगर आपके पास वो स्क्रिप्ट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप मुझे पिन कीजिए, मैं आपको वो स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो स्वागत है गाइस आपका पाठशाला स्क्रीन में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉप लिस्ट के ऊपर कि प्रॉप लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में, ताकि आपने एक बार देख लिया तो सारा फंडा आपका क्लियर हो जाएगी। प्रॉप लिस्ट बनाते कैसे हैं, आर्ट डायरेक्टर से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं प्रॉप्स को लेकर के, और आर्ट डायरेक्टर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैसे देते हैं लिस्ट बना करके, व्हीकल का लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्पेशल प्रॉप्स कैसे निकालते हैं, सबके बारे में आराम से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, सारा पॉइंट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले खुद का ही स्क्रिप्ट का एज ए सैम्पल ले रहा हूँ। स्क्रिप्ट का नाम है ब्लैक मार्केटिंग। मैंने पहले भी जो भी शीट बनाया हूँ मैंने इसी स्क्रिप्ट को एज एन एग्जांपल लेकर के बनाया है। तो हो सकता है किसी लोगों के पास ये स्क्रिप्ट होगा। अगर जिसके पास ये स्क्रिप्ट नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मुझे पिन कीजिए, मैं आपको ये स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ। तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कैसे प्रॉप लिस्ट बना रहा हूँ या प्रॉप का जो ब्रेकडाउन हो वो कैसे बना रहा हूँ। और ये है मेरा लिस्ट जहाँ पे मैं बना के डालने वाला हूँ, सेग्रीगेट करने वाला हूँ। तो ये ब्लैक मार्केटिंग हेडिंग हो गया या प्रॉप लिस्ट है। मैं यहाँ पे सीन नंबर डालूँगा, यहाँ पे लोकेशन डालूँगा और यहाँ पे प्रॉप्स डालूँगा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रिप्ट है। तो हम इस पे ना बेसिकली मैं 5 सीन का ही एग्जांपल लूँगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं। मैं 5 का सीन का मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे प्रॉप्स निकालते हैं। 5 के सीन का अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप पूरे स्क्रिप्ट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 सीन ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले सीन पे बढ़ते हैं। तो पहला सीन है हमारा एक्सटीरियर रोड नाइट। ये पहला सीन है। तो रात का वक्त है। एक 45 से 50 साल का आदमी सुरेश सिन्हा अपने ऑफिस के दरवाजे का ताला लगा रहा है। वो ताला लगाता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है सुरेश सिन्हा। हाँ बस पहुंच रहा हूँ, अभी ऑफिस के बाद बंद करके आता हूँ। सुरेश सिन्हा बाहर आता है। कुछ दूर चलता है कि तभी सड़क पर अचानक से 2-3 गाड़ियाँ उसे आके घेर लेती हैं। कुछ गुंडे निकलते हैं और कुछ गुंडे उसे मारना शुरू कर देते हैं। गुंडे 1, साले बहुत ईमानदार बनता है ना, तेरी सारी ईमानदारी निकालेंगे। गुंडा 2, इसके ईमानदारी तो बाद में निकालेंगे, पहले इसके बेटों को देखते हैं, बहुत उछल रहा है ना आजकल। सुरेश सिन्हा मार खाते हुए थोड़ा गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। अरे भाई मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मारे, मुझे जाने दो, अरे भगवान है बचा ले रोशन। एंड देन कट टू। तो ये हमारा सीन यहाँ पे एंड होता है। बेसिकली इस सीन में क्या है, सुरेश सिन्हा ऑफिस बंद करके निकलते हैं और कुछ गुंडे आके उसे मारते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉप्स हो गया? पहला प्रॉप्स तो ये हो गया ताला, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो बाहर निकल के ही ताला बंद कर रहा है। और दूसरा उसे फ़ोन आता है। ठीक है, तो ये प्रॉप्स हो जाएगा। और ये 2-3 गाड़ियाँ जो बाहर आकर के लगती हैं। अब मैं चलता हूँ शीट पे। तो यहाँ पे मैंने डाला सीन नंबर 1, लोकेशन हो गया रोड। मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, RO रोड। यहाँ पे प्रॉप्स हो गया सुरेश फोन और लॉक एंड की एंड 2 हेंचमैन कार और ब्लड। ठीक है, वैसे ये 3 जो प्रॉप्स हैं, सुरेश फोन, लॉक की एंड 2 हेंचमैन कार, ये सारी तीनों चीज़ें तो आपको स्क्रिप्ट में पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ गया कि हाँ स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। लेकिन ये जो ब्लड है ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ है, ब्लड। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब एक्शन सीक्वेंस कर रहे होते हैं तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। वैसे मेकअप वाला तो ब्लड लेके आता ही है,
मान लीजिए कहीं खरोंच लग गया है या फिर कहीं फेस पे कट मार्क है, तो वहाँ पे ब्लड मेकअप वाला डाल देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए होता है। मान लीजिए रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो रोड पे ब्लड बिखेरने के लिए या कहीं कपड़े पे गिराने के लिए या कार पे गिराने के लिए, तो हमें एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए होता है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो हैंचमैन आया है तो वो डेफिनेटली गन्स लेके तो ज़रूर आया होगा, तो हम गन्स लिख देंगे। फिर नाइफ्स लिख सकते हैं या फिर हॉकी स्टिक लिख सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो ये जो 3 रिक्वायरमेंट है, गन, ब्लड, गन्स, नाइफ्स एंड हॉकी स्टिक्स, ये रिक्वायरमेंट स्क्रिप्ट पढ़ने पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। ये आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा, सीन पढ़ करके आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें भी जरूरत पड़ सकती हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे रियल रोल आता है सेकंड एडी का, जो सीन को इमेजिन करके कि कौन कौन से चीज़ें वहाँ पे लग सकती हैं वो यहाँ पे लिखे, जो कि ये चीज़ें स्क्रिप्ट में लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये पे मैंने ब्लड लिखा, गन्स, नाइफ्स, हॉकी स्टिक, या इसके अलावा और भी कुछ चेन वगैरह लिखना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने एसोसिएट डायरेक्टर से या अपने डायरेक्टर के साथ कि और कौन कौन सी चीज़ें लगें। लेकिन बेसिकली मैं अगर आपके बात में बात करूँ तो यहाँ पे जब आप शीट बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जितना फिगर आउट कर पाते हैं वो आप सारा डाल दीजिए। बाद में हटाना होगा तो आप हटा सकते हैं, लेकिन आप अपने साइड से बेटर होमवर्क करके रखें अपने लिए, ठीक है। तो ये हमारा सीन हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सीन की ओर। नेक्स्ट सीन है एक्सटीरियर रोड नाइट, सेम जगह पर है। सड़क पर 24 से 25 साल का एक लड़का रोशन बाइक दौड़ाता हुआ आ रहा है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है। रोशन बाइक पर से आ रहा है कि तभी वो देखता है कि रोड पे कोई गिरा पड़ा है। वो नज़दीक जाता है तो देखता है कि उसके पिता सुरेश हैं। वह उनके सर को गोद में लेता है और वो अब जिंदा नहीं रहे। वो रोने लगता है और बैकग्राउंड में पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एंड देन कट टू। तो यहाँ पे क्या है, जो बेटा है बाइक से चलता हुआ आ रहा है और अपने बाप को मरा हुआ रोड पे देखता है। ये हमारा सीन है पूरे सीन में, ठीक है। बाइक से चलता हुआ आ रहा है और बाप मरा हुआ है रोड पे। तो अब यहाँ पे जाएंगे, सीन हमारा 2 है, रोड है और यहाँ पे जो है रोशन बाइक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रोशन बाइक लिखा है जो हमारा व्हीकल है, ठीक है। व्हीकल जो यहाँ पे भी 2 व्हीकल है, 2 हैंचमैन कार। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। हाईलाइट करने का ये वजह है कि जब भी हम रिक्वायरमेंट लिस्ट निकालते हैं तो इसके अलावा हमें एक और लिस्ट निकालना होता है, व्हीकल लिस्ट, कि हमें थ्रू आउट शूट में कौन कौन सा व्हीकल लगने वाला है शूट पे, ठीक है। तो हमें उसे अलग लिस्ट बनाना पड़ता है। तो हम अभी से अगर हम लिस्ट में अपने हाईलाइट कर लेंगे कहाँ कहाँ पे व्हीकल लगने वाला है तो हमें व्हीकल लिस्ट निकालने में थोड़ी आसानी होती है। इसलिए हम पहले यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रोशन बाइक जो है वो मैंने मार्क कर लिया, 2 हैंचमैन, ये दोनों व्हीकल्स हैं। और ये जो रोशन बाइक है ये हमारा मेन कैरेक्टर का बाइक है। तो कई बार हम ना यहाँ पे +2 कर लेते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ +2 मीन्स जो भी बाइक हम यूज़ कर रहे हो, रोशन बाइक के लिए मान लीजिए स्प्लेंडर बाइक यूज़ कर रहे हो या पल्सर बाइक यूज़ कर रहे हो तो हम लोग 2 रखेंगे। क्या होता है कि चूँकि ये मेन कैरेक्टर का बाइक है तो हो सकता है कई बार सीन में यूज़ करना पड़े, तो कई बार एक्शन भी होता है, तो कई बार तो क्या होता है जब हम टेक कर रहे होते हैं कई बार गाड़ी बिगड़ जाती है, काम नहीं करती। तो वैसे सीन में हमें टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जब हमारा शूट चल रहा हो तो हर सेकंड का वैल्यू होता है। प्रोड्यूसर का बहुत भारी मात्रा में पैसा लगा होता है, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब में के हिसाब से कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें +2 लिख दिया ताकि हमें सेफ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। कोई सा भी वजह हो सकता है, टायर पंक्चर हो गया, किक नहीं काम कर रहा है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमें बैकअप में +1 रख सकते हैं। तो या फिर अगर नहीं है, बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड सीन हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड सीन में। अब हम आते हैं नेक्स्ट सीन, सीन नंबर 3। ये हमारा सीन नंबर 3 है, इंटीरियर होटल रूम नाइट। अब इस सीन को पढ़ते हैं। एक 26 से 27 साल की लड़की एक होटल के कमरे में बेड पर बैठी है। चेहरे से वो थोड़ी परेशान सी लग रही है। लड़की, मैं सच कह रही हूँ सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। उसके सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर रतन खड़ा है जिसकी उम्र करीब 30 से 32 साल है।
वो लड़की के पास आता है, उसके बदन को देखता है और फिर उसे टच करते हुए कहता है, मैडम, रतन सिंह की आंखें से कुछ भी नहीं छुपता, आप अपना जुर्म कबूल कर लो तो सज़ा कम हो सकती है। लड़की के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट सी आती, अब वो भी थोड़ी सी रोमांटिक होती है, जैसे वो दोनों आपस में मजाक कर रहे हों। लड़की, नहीं सर, मुझे तो भरपूर मज़ा चाहिए, वो भी आपसे। मैंने अपना जुर्म कबूल करती हूँ, मुझे सख्त से सख्त सज़ा चाहिए। रतन, सज़ा तो पूरी मिलेगी मैडम आपको। दोनों थोड़ा रोमांस करने लगते हैं कि तभी फ़ोन बजता है। रतन फ़ोन उठाता है। अरे आ रहा हूँ विशाल बाबू, थोड़ा रिलैक्स तो कर लो। दूसरे साइड से विशाल बोलता है, अरे सर, रिलैक्स का टाइम नहीं है, एक मर्डर हो गया है, सरकारी आदमी है इसलिए थोड़ा अर्जेंसी है। रतन, अच्छा अभी पहुँच रहा हूँ फिर। रतन वहाँ से उठता है और ये सीन कट टू। तो बेसिकली एक पेज का सीन है। इस सीन में क्या हो रहा है, एक इंस्पेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट सीन है जहाँ पे वो किसी लड़की के साथ किसी होटल में मस्ती कर रहा है। नाइट का समय है अपना कि लड़के के साथ होटल में मजे मस्ती कर रहा है, ठीक है। तो ये सीन है हमारा। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉप हो सकता है, एक तो जो सुरेश सिन्हा है उसका फ़ोन बजता है, तो यहाँ पे उसका फ़ोन हो जाएगा प्रॉप्स में, और बाकी वहाँ पे ड्रिंक विंक कर रहा है तो उसका सेटअप हो जाएगा। तो हम आते हैं लिस्ट में। लिस्ट में हमने सीन नंबर 3, लोकेशन हो जाएगा होटल रूम, और प्रॉप्स हो जाएगा रतन फ़ोन। और चूँकि ये जो सीन है वहाँ पे दोनों मिलके मस्ती कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रिंक सेटअप। अगर आपने ये ड्रिंक सेटअप भी लिख दिया तो काफ़ी एनफ है। तो आपने जैसे ये लिस्ट आर्ट डायरेक्टर को मिलेगा ना तो वो समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पे ड्रिंक सेटअप बनाना है। तो ड्रिंक सेटअप में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप चाहें तो डिटेल्ड में भी लिख सकते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा तो मैं लिखूँगा विस्की बॉटल, ठीक है। अगर आप ड्रिंक वगैरह करते तो आपको मालूम होगा विस्की बॉटल के साथ आपको आइस क्यूब भी चाहिए भावा। आइस क्यूब हो गया, और क्या चाहिए, सिगरेट चाहिए, है ना, सिगरेट चाहिए, एस्ट्रे चाहिए, और पीनट चाहिए ना चखने में, यस। तो वैसे आप थोड़ा सा इमेजिन करके ग्लासेस चाहिए। तो यहाँ पे जो ड्रिंक सेटअप है मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि समझ में आए कि ड्रिंक सेटअप का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रिंक सेटअप डाल दिया और ये ऐसा चीज़ लिख दी। तो हम और एक चीज़ और मैं यहाँ इंपॉर्टेंट देना चाह रहा हूँ कि जब भी हम कोई सीन में फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये रतन का फ़ोन है और यहाँ पे सुरेश का फ़ोन है, तो ये जो फ़ोन है, हम जो भी फ़ोन देंगे रतन को एज ए प्रॉप यूज़ करने के लिए, तो ध्यान रखिए हर वक्त वो जब भी सीन लगेगा या उस करेक्टर का आएगा तो आप उसके हाथ में वो फ़ोन दे दीजिए। क्योंकि एक बार वो फ़ोन कंटिन्यूटी में आ गई, तो वो हर वक्त उस करेक्टर के हाथ में रहेगा। जनरली हर आदमी अपना फ़ोन अपने साथ में, जैसे मैं अपना फ़ोन अपने साथ में हमेशा रखता हूँ, है ना। तो वैसे ही हर करेक्टर का जो होता है फ़ोन उसके हाथ में रहेगा। तो मान लीजिए क्राइम सीन में गया है तो उसके हाथ में है, पॉकेट में उसका फ़ोन पड़ा है, कहीं से कॉल आएगा तो वही फ़ोन उठाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे बड़ा मिस्टेक हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो सेकंड एडी है या जो प्रॉप एडी है किसी कैरेक्टर को जो फ़ोन देते हैं तो अपने कलीग्स का या किसी अदर मेंबर्स का जो आसपास होते हैं उसका फ़ोन दे देते हैं। तो मिस्टेक ये होता है कि वो तो फ़ोन कंटिन्यूटी में आ गया, अगर वो दोबारा सीन जब भी पड़ेगा नेक्स्ट सीन उसी कैरेक्टर का तो सेम फ़ोन चाहिए होगा। और क्या होता है कि जिस बंदे का भाई साहब उसने फ़ोन लिया है वो बंदा उस दिन सेट पे आया ही नहीं, अब तो कंटिन्यूटी का फ़ोन है, सेम फ़ोन चाहिए होता। तो ध्यान रखें अगर किसी कैरेक्टर को आप फ़ोन दे रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि आप अपना खुद का ही फ़ोन दे दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे लोगों का फ़ोन दीजिए जो हर वक्त सेट पे रहता है। कैमरामैन का दे सकते हैं, कैमरामैन के आसपास जो फोकस पुलर है उसका फ़ोन दे सकते हैं, या वैसे लोग बेसिकली जो सेट पे हर वक्त रहते हैं कि अगर आपको अटेंडम अगर चाहिए, ज़रूरत पड़ेगा कि मिल नहीं रहा तो आप उनसे वापस से मांगे ये सर लो फ़ोन। नहीं तो दूसरा सेफ हैंड ये है कि जितना भी फ़ोन लिस्ट है आप फ़ोन लिस्ट निकालिए और प्रोडक्शन वाले को दीजिए कि हमें 5 फ़ोन चाहिए, तो वो आपको 5 फ़ोन ला करके दे देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन में। सीन नंबर 4, एक्सटीरियर रोड नाइट। पुलिस टीम कत्ल की जगह पर मौजूद है, हवलदार विशाल भी वहीं खड़ा है। इनकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह
रोशन रो रहा है। दुश्मनी तो नहीं है सर, लेकिन तभी वहाँ से रोशन की माँ भी आती। रोशन, हाय राम, ये क्या हो गया, मार डाला इन्हें। ये सब जब चल ही रहा है कि तभी वहाँ इंस्पेक्टर रतन पहुँचते हैं। हाँ भाई, क्या स्टेटस है? हवलदार स्लिट मारते हुए। अरे सर, आप अभी तो फ़ोन किए थे, बड़े फास्ट हैं सर आप। रतन, आप ज़्यादा चाट मत, फास्ट बता, माजला क्या है, हुआ क्या है यहाँ? हवलदार विशाल के बंदे को देखता है जो दूर कहीं खड़ा है। वो उसे इशारे से बुलाता है, आ भाई इधर आ। वो आदमी आता है। अरे सर, इसने बताई कहानी। विनोद, सर मैं सुरेश सर का असिस्टेंट हूँ। रात को सर ऑफिस बंद करके घर से घर की ओर जा रहे थे कि कुछ दूर ही होंगे कि तब तक गाड़ी में कुछ लोग आ गए और उन्हें मारने लगे। हाँ, फिर तूने क्या किया? विनोद, सर मैं काफ़ी डर गया था सर। मैं रोशन को फ़ोन करके बुलाया, पुलिस को भी कॉल किया, लेकिन तब तक गोलियां भी चलने लगी तो मैं फिर भाग गया। किसी की कोई दुश्मनी? अरे सर, बहुतों से थी, बहुत ईमानदार आदमी थे। जंगल माफिया के लोग कई बार इनको रिश्वत देने की कोशिश करते थे कि लकड़ी ले जाने के लिए यहाँ से, लेकिन ये मानते नहीं थे। तो ये सीन, और कट टू, ये सीन हमारा यहाँ पे एंड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस सीन में क्या हो रहा है कि क्राइम सीन में पुलिस पहुंची है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इन्वेस्टिगेशन करे तो यहाँ पे कौन कौन सा रिक्वायरमेंट हो सकता है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पुलिस टीम आई है, तो पुलिस का जो सेटअप होता है, पुलिस जीप हो, सायरन हो, वो जो पीली पट्टियाँ होती हैं, बैरिकेड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचेगी। ठीक है, तो हम लिस्टिंग में पहुँचते हैं। सीन नंबर 4, लोकेशन रोड। ये सेम सीन है जहाँ पे फर्स्ट हुआ है, फिर सेकंड हुआ है और ये फोर्थ, ये लगभग सेम लोकेशन पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीन हो रहा है, यहाँ पे रोशन की बाइक तो होगी ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हुआ है। ब्लड होगा और स्पेशल कुछ चीज़ें जो ऐड ऑन हो रही वो पुलिस जीप होगी। ठीक है, पुलिस जीप के बाद बैरिकेड्स होगा और आपको डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना है कि यहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आए हुए हैं क्या। अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए हुए हैं तो यहाँ पे फॉरेंसिक किट लिखना है आपको, जो कि फॉरेंसिक चीज़ों में होता है, प्लास्टिक रैपर, वो पूरा किट होता है वो तो आप डायरेक्टर से डिस्कस कर लीजिए क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पहुँची है इस सीन में या नहीं पहुँची है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में नहीं लिखी होती, ये आपको फिगर आउट करना होता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे जो मेन रोल है असिस्टेंट डायरेक्टर का, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉरेंसिक किट। तो वैसे मैं अपने हिसाब से आप लिख दीजिए, अगर नहीं होगा, अगर डिस्कशन में ये निकल के आता है कि फॉरेंसिक किट नहीं रखना है तो अलग बात है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से फिगर आउट करें और वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, बाकी तो डिस्कशन के बाद जो चीज़ें हटानी होगी हट जाएगी, लेकिन आप अपने साइड से कंप्लीट होमवर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे देखिए पुलिस जीप है, तो ये तो व्हीकल है अपना, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ पुलिस जीप। ठीक है, और यहाँ पे ये रोशन बाइक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे, और कुछ बचा तो नहीं रह गया। मैं वापस से एक बार सीन गो थ्रू कर लेता हूँ कि अगर कुछ प्रॉप्स रह गया हो। पुलिस टीम गलती से मजबूर है, दुश्मनी है, अरे हाँ वहाँ बैठा हुआ है, पुलिस जीप है, टर्न है। हाँ, कुछ ऐसा पढ़ के लग नहीं रहा है कि कुछ बचा है। मैंने वापस से गो थ्रू कर लिया कि अगर माइनर से माइनर जो प्रॉप्स कुछ छूटनी नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है शूट के दौरान छोटी छोटी प्रॉप्स की वजह से ना शूट डिले हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप अपने ब्रेन को ओपन करके रिलैक्स होकर के सीन को पढ़ें और उसमें से जितनी भी प्रॉप्स निकल सकती है निकालिए, और वैसे भी प्रॉप्स निकालिए जो इवन स्क्रिप्ट में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट सीन पे जाते हैं। सीन नंबर 5, इंटीरियर सुरेश ऑफिस डे फ्लैशबैक। तो सुरेश सिन्हा के सामने अजय और राज बैठे हुए हैं। अजय, सर देखिए इसमें दोनों पार्टी का फायदा है, किसी को पता नहीं चलेगा। राज, आप बस इशारा कर दीजिएगा, बाकी लकड़ी कैसे काटनी है, कैसे लेके जानी है, वो बस हमारी जिम्मेदारी है। सुरेश, किसी को कोई पता चले ना चले, मेरे जमीर को पता चलेगा। जंगल का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे किसी कीमत पर समझौता नहीं करूंगा। अजय, अरे
कर लीजिए सर, वरना हमको और भी तरीके आते हैं मनाने के। विनोद ये सब वहाँ से खड़ा हुआ देख रहा है और ये हमारा कट टू, ये सीन हमारा एंड हो गया। तो ये बेसिकली जो छोटा सा सीन है ये फ्लैशबैक है, जहाँ पे जो अपना करेक्टर मरा है उसे कुछ रिश्वत देने के लिए आए हैं कुछ स्मगलर्स लोग, लकड़ी के जो स्मगलिंग करते हैं। तो ये जो सुरेश ऑफिस है ये एक सरकारी ऑफिस का सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास प्रॉप्स नहीं है सीन पढ़ करके, लेकिन आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं। चलते हैं अपने शीट में। तो सीन नंबर 5 ये हमारा सुरेश ऑफिस। तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। तो ये हमारा फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफिस है, तो इसके हिसाब से हमें सेटअप डालना है। तो ये बेसिकली सेटअप है, ठीक है। तो ये सेटअप में क्या हो गया, आपने ये सेटअप लिख दिया तो अब आर्ट डायरेक्टर जब भी ये उसको समझ में आएगा कि सुरेश ऑफिस है तो वो पूरे गवर्नमेंट ऑफिस को डिज़ाइन करेगा कि गवर्नमेंट ऑफिस कैसा होता है। वुडन चेयर है, वुडन टेबल है, वो सरकारी दस्तावेज हैं, फाइल्स हैं, पेपर वाली हैं, कौन से ईयर की कहानी है, तो उसके हिसाब से ये पूरा डिज़ाइन करेगा। यहाँ पे कोई स्पेशल प्रॉप्स नहीं है जो कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बस एक सेटअप है, तो यहाँ पे आपको उतना मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया है, मैंने 5 सीन के प्रॉपिंग निकाल दी। बस वैसे ही आपको पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के पूरे सीन का प्रॉप लिस्ट निकालना है एक एक करके। और अब मैं बताऊंगा कि प्रॉप लिस्ट के बाद हम प्रॉप को सेग्रीगेट करते हैं 2 हिस्सों में। एक लिस्ट बनाएंगे जो प्रॉप लिस्ट हमें आर्ट डायरेक्टर को देनी है, एक लिस्ट बनाएंगे जो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है, और एक लिस्ट बनाएंगे हमें व्हीकल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 लिस्ट बनानी है। ये प्रॉपलिंग लिस्ट जो बनी है ये आपके खुद के लिए है, डायरेक्शन टीम में डिस्कस करने के लिए। इसके बाद जो आप लिस्ट बनाएंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट को जाएगी। तो एक लिस्ट जो बनेगा वो आर्ट डायरेक्टर के लिए बनेगा, दूसरा लिस्ट जो बनेगा वो बनेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, और एक और बनेगा व्हीकल लिस्ट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक और ऑन करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे 5 सीन करके आपको बता दिया है कि कैसे आपको सीन पढ़ के प्रॉप्स निकालनी है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने पूरे स्क्रिप्ट का ऑलरेडी निकाल रखा है। आप तो जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के वैसे ही हर सीन का निकालना है। तो जैसे मैंने ये स्क्रिप्ट का निकाला था तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने एक एक सीन को पढ़ के पूरा सेग्रीगेट किया है, जिसे हम मास्टर ब्रेकडाउन कहते हैं। तो मास्टर ब्रेकडाउन का ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहिए तो मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं वो शीट खोलता हूँ। तो ये मेरा वो मास्टर ब्रेकडाउन है जहाँ पे मैंने हर सीन के सारे प्रॉप्स निकाल रखे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आपने पूरे सीन का प्रॉप्स निकाल लिया उसके बाद आपको लोकेशन के वाइज सारे प्रॉप्स को एक जगह इकट्ठा करना होता है। अभी तो आपने सिर्फ सीन वाइज निकाला है ना, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5 ऐसे निकालना। अब आपको लोकेशन वाइज पूरा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो लोकेशन वाइज ऑलरेडी भी मैंने सेग्रीगेट कर रखा है। तो मैंने सारे रोड वाले सीन एक जगह इकट्ठा कर लिया, ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर लिया। और क्योंकि जब भी हम शूट करते हैं एक लोकेशन पे तो उसी लोकेशन पे जितने भी सारे सीन्स हैं हम वहीं पे कर लेते हैं। तो जब हम लोकेशन पे जाते हैं तो उस लोकेशन पे जितनी भी रिक्वायरमेंट लगने वाली हैं या प्रॉप लगने वाले हैं उसका भी लिस्ट हम उसी दौरान या उसके साथ ही बना लेते हैं। तो ये अपना सारा प्रॉप्स सेग्रीगेट हो गया। ये आप ये देख रहे हैं, की लॉक्स, व्हीकल्स, रोशन बाइक, पुलिस वैन, ये सारा मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। इसका ऑलरेडी वीडियो है, ऑलरेडी आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा ठीक है। तो ये लोकेशन वाइज है, तो आपने पहले स्क्रिप्ट को निकालना है, फिर स्क्रिप्ट को निकालने के बाद लोकेशन वाइज निकालना है, ठीक है। अब मैंने ये सारा निकालने के बाद प्रॉप लिस्ट को प्रॉपर सेग्रीगेट करना है, ठीक है। तो अब उसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं यहाँ गया प्लस में एक शीट 5 और इसे मैं लिखता हूँ
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सारा कॉपी कर लिया, ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक प्लस बनाया, इसे मैं रीनेम करता हूँ प्रॉप ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोकेशन वाइज करना है, तो आपका जो लोकेशन है वो है, मैं एक थोड़ा सा मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ, ये हमारा लोकेशन हो जाएगा रोड। ठीक है, तो ये रोड लोकेशन पे मैं थोड़ा ऐसे सेग्रीगेट कर लेता हूँ, मैं मैनेज कर लेता हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये मैं पहले मैं सेंटर पे रख लिया, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ब्लू कलर दे करके, और ये प्रॉप्स ब्रेक डाउन है, इसे मैं सेंटर पे ले लेता हूँ, और ये स्क्रिप्ट है हमारा ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, तो ये ब्लैक मार्केटिंग को भी मैं सेंटर पे ले लेता हूँ, ये सेंटर पे आ गया। ठीक है, ये ब्लैक मार्केटिंग में मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये थोड़ा मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, प्रॉप्स ब्रेकडाउन, और यहाँ पे बेसिकली ये 2 कॉलम इंक्लूड करने वाले हैं मैं यहाँ पे, तो मैं इसे भी इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक ये प्रॉप को मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया, मैंने सारा प्रॉप जो भी मैंने वहाँ से कॉपी किया था ना लोकेशन वाइज, तो रोड के सीन के जितने भी प्रॉप है मैंने यहाँ पे पहुँचा दिए। ठीक है, तो मैं रोड को थोड़ा सा डिफरेंट कलर में डालता हूँ ताकि मैं हाईलाइटेड है। ठीक है, तो रोड वाली लोकेशन पे ये सारे प्रॉपर्टी लगने वाले हैं। ठीक है, तो लोकेशन वाइज मैंने सारा प्रॉप्स निकाल लिया। अब यहाँ पे मेन गेम ये है कि हमें इस प्रॉपर्टी में से कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो प्रोडक्शन टीम लेकर के आएगी। तो वो यहाँ पे इस ट्रिक ये है कि वैसे रिक्वायरमेंट जो रेंट पे आनी है या फिर सेटअप है वो एक आर्ट डायरेक्टर करता है, लेकिन वैसा रिक्वायरमेंट जो कि खरीदना है वो रिक्वायरमेंट पूरा किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें निकाल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक लिस्ट में बनाऊंगा, जहाँ पे वहाँ पे डालूंगा ताकि वो लिस्ट मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से शेयर कर सकूँ और उन्हें समझ में आ सके। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये मैंने एक लाइन पे पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम बनाऊंगा आर्ट के लिए और दूसरा कॉलम बनाऊंगा प्रोडक्शन के लिए। इसे मैं इसे इंक्लूड कर लेता हूँ, ये मैं इंक्लूड कर लिया, ये भी मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और इस आर्ट को मैंने सेंटर पे ले लेना है, सेंटर पे ले लिया, और इस दोनों को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ये और थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि मालूम पड़े ये हेडिंग है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ा हो गया लगता है, थोड़ा कम कर देता हूँ, मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो और इसे मैं थोड़ा ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तैयार है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये आर्ट का रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे जो रहेगा प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ। जैसे की लॉक्स हैं, तो ये की और लॉक्स जो हमारा दरवाजे के बाहर लगेगा वो सीन में, वो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये रेंट पे कौन लाता है की और लॉक्स। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि ये की लॉक्स अगर आर्ट डिपार्टमेंट लेकर के आ रही है तो ठीक है, अगर वो रेंट पे नहीं ला रही है तो इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और ये प्रॉप्स प्रोडक्शन टीम खरीद के लाएगी, ताला और चाबी जो वहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, जो रोशन बाइक है वो भी प्रोडक्शन टीम करेगी, जो पुलिस वैन है वो भी प्रोडक्शन टीम करेगी, और मयूर कार है वो भी प्रोडक्शन टीम करेगी, और नाइफ शायद ये नाइफ है, ये छुरी, ये आर्ट डिपार्टमेंट करेगी। ठीक है, और गन ब्लड खरीदना है तो ब्लड भी प्रोडक्शन टीम करेगी, और ये गन है ये भी आर्ट। देखिए, अगर डमी गन चाहिए जिसमें फायर वगैरह नहीं होता है तब तो आर्ट डिपार्टमेंट करेगा। अगर गन में फायर इफेक्ट है कि गन फायर हो रहा है तो वो प्रोडक्शन टीम से कह करके हमें
फाइट मास्टर के थ्रू मंगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीन में गन फायर हो रहा है, ठीक है। तो गन फायर हो रहा है, इसका मतलब ये जो गन है ये रियल गन रहती है इफेक्ट के साथ, जो फाइट मास्टर लेकर के आएगा। तो मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और फिर मयूर बाइक, गन, रोशन, फोन, बाइक, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये रोशन बाइक, मयूर बाइक, ठीक है, ये मैं हटा दिया। ये थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं। नाइफ आर्ट टीम करेगी ना, हाँ। मयूर कार ये प्रोडक्शन टीम को चला गया है, गन चला गया है, हाँ। फोन है ये आपको प्रोडक्शन टीम ही देगी, और रोशन बाइक है ये भी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये अपना लिस्ट निकल गया और सेग्रीगेट हो गया है अपना, यहाँ पे सेग्रीगेट हो गया। ये हमारा आर्ट टीम हो गया, ये हमारा प्रोडक्शन टीम हो गया। तो मैं इसे थोड़ा अलग अलग कलर से वेरिएंट कर लेता हूँ ताकि मैं इजीली इसे सेग्रीगेट कर सकूँ कौन कौन से हैं। ये आर्ट टीम हो गई, ये प्रोडक्शन टीम को मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा, ये ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है व्हीकल भी एक्चुअली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही लेकर के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर होगा, जो रोड वाले सीन में या रोड वाला लोकेशन पे जो भी सीन करने वाले हैं उस पे ये सारा प्रॉप्स लगने वाला है, ठीक है। तो जिसमें से आर्ट सिर्फ नाइफ लेकर के आएगी, छुरी लेकर के, बाकी सारे जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्शन टीम लेकर के आएगी। तो प्रोडक्शन टीम लेके आएगी ताला चाबी, रोशन का बाइक, पुलिस वैन, और मयूर का कार, ब्लड, गन, फोन और व्हीकल, ठीक है। और ये फोरेंसिक किट आर्ट टीम लेकर के आएगी, ठीक है। तो ये मैंने रोड के लोकेशन पे सारे प्रॉप्स को सेग्रीगेट कर दिया है, ठीक है। अब वैसे ही सारे लोकेशन वाइज जितने भी प्रॉप्स हैं ये लोकेशन वाइज है, ठीक है। तो ये मैंने रोड के सारे प्रॉप्स निकाल लिए यहाँ पे। अब वैसे ही पुलिस स्टेशन के सारे प्रॉप्स निकाल लेने हैं और उसे सेग्रीगेट करना है। तो अब चलते हैं दूसरे वाले लोकेशन पे। तो अब हमारा नेक्स्ट लोकेशन है पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन के लोकेशन पे जितने भी प्रॉपर्टी ये मैंने निकाल के रखा है, ये सारे प्रॉपर्टी है जो कि पुलिस स्टेशन में लगने वाली है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये सारा कॉपी कर लिया और अब मैं जाता हूँ अपने शीट पे, और यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और ये लिख देता हूँ पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो और ये सारे स्टेशन पे मेरे को सेग्रीगेट करना है। पुलिस सेटअप जो है अपना ये तो आर्ट डिपार्टमेंट ही करेगा। और लट और ब्लड, जो लट है तो यहाँ पे देखिए जो लट है ना भाई, आप सोचते होंगे रियल में मार लगती, तो रियल में मार नहीं लगती, ये एक डमी लट होता है, ठीक है, इसे चोट नहीं लगती। तो ये लट आर्ट डिपार्टमेंट के जो टीम वाले होते हैं वो बनाते हैं, जिससे अगर मारे भी ना पुलिस वाला तो उसे चोट नहीं लगता है, तो ये डमी लट होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख ही दो डमी लट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डमी लट, ये आर्ट डिपार्टमेंट में ही रहेगा। और ब्लड हो गया, एक्स्ट्रा अगर ब्लड है तो प्रोडक्शन टीम लेकर के आएगी। और पुलिस सेटअप तो हो गया। इसके अलावा है फ़ोन और क्रोमा पेपर। तो फ़ोन ऑब्वियसली प्रोडक्शन टीम लेकर के आएगी, हाँ, और क्रोमा पेपर भी प्रोडक्शन टीम खरीदेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सेग्रीगेट हो गया है। पुलिस सेटअप और डमी लट ये आर्ट डिपार्टमेंट करेगी। ब्लड, फ़ोन और क्रोमा पेपर विल बी डन बाय द प्रोडक्शन टीम। तो मैं इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे ओके, मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे कलर कर देता हूँ येलो कलर में, और ये लाइट पिंक से लगता है, यस यस, ठीक है। और मैं ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ इसे, ओके। चलिए फिर यहाँ पे मैंने दो लोकेशंस के सारे प्रॉप्स को सेग्रीगेट कर दिया है।
रोड वाले सीन को और पुलिस स्टेशन वाले सीन को। तो पुलिस स्टेशन वाले सीन में आर्ट का टिपा मैंने अलग अलग कर दिया और प्रोडक्शन टीम से जो मंगवानी है प्रॉप लिस्ट वो मैंने अलग अलग कर दी। अब मैं बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि नेक्स्ट लोकेशन क्या है मेरा। तो नेक्स्ट है रोशन हाउस। ठीक है, तो रोशन हाउस के सारे प्रॉप्स को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अपने शीट पर। तो मैं यहाँ पे पहले कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और पहले मैं ये भी कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया, पुलिस स्टेशन को हटा करके मैं डालता हूँ रोशन हाउस। रोशन हाउस डाल दिया, और यहाँ पे लट गन्स एक्स्ट्रा ब्लड, तो लट तो आर्ट डिपार्टमेंट ही लेकर के आएगा। ठीक है, तो मैं आर्ट डिपार्टमेंट में रख देता हूँ। और ये जो गन्स है, अब यहाँ पे जो गन्स है पुलिस स्टेशन पे, ठीक है, तो ये जो गन है ये बेसिकली डमी गन है, ये फायर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये गन आर्ट डिपार्टमेंट लेकर के आएगा, क्योंकि ये गन फायर नहीं हो रहा है, ये सिर्फ उनके हाथों में पड़ा हुआ है। और जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो हम प्रोडक्शन टीम से बोलेंगे भाई आप खरीद के लेकर के आओ। और नाइफ ये आर्ट डिपार्टमेंट को ही लेके आना है। बैंडेज और रैप है, ये आपको खरीद के मंगवाना है। ठीक है, तो अगर आप खरीद के मंगवाना है तो आपको प्रोडक्शन टीम को बोलना है भाई ये खरीद करके ले आओ। यही मेन प्रोसेस है सेग्रीगेट करने का। जो चीज़ें रेंट पे आनी है या सेटअप बनानी है तो वो आर्ट टीम करेगा, और जो चीज़ें खरीदनी है वो प्रोडक्शन टीम करती है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ आप हटा दो। डिनर सेटअप, तो डिनर सेटअप में देखिए आप क्या है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो डिनर सेटअप तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन डिनर सेटअप के साथ फूड भी होगा। तो डिनर सेटअप वो आर्ट डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन जो फूड होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगी। ठीक है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे जैसे डिनर सेटअप में क्या हो गया, ग्लासेस, बर्तन, टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल सेटअप, वो सारा सेटअप आर्ट डिपार्टमेंट करेगा, जो कि रेंट पे आना होता है। ठीक है, या जो सेटअप में लगती है। लेकिन उसमें जो खाने वाली चीज़ें हैं, जूस हो, रोटी हो, चावल हो, दाल हो, वो फूड है वो प्रोडक्शन लेकर के आएगा। तो आपको ना यहाँ पे फूड में वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि फूड में आप क्या मंगाना चाहते हैं। राइस मंगाना चाहते हैं, राइस, दाल, रोटी, जो भी चीज़ें आप लिखनी होंगी आपको। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मालूम पड़े कि क्या क्या चीज़ चाहिए। उन्हें पूरा डिटेल में लिख के देना होता है, पूरा कि 2 प्लेट राइस, 15 रोटियां, 4 कटोरी दाल, ये सारा डिटेल में लिख करके दीजिए उन्हें, ताकि उन्हें एकदम पॉइंट टू पॉइंट हो, कोई कंफ्यूजन ना हो जब भी ये लिस्ट उनके पास जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिनर सेटअप लिख दिया है और फूड आपने ये लिखा है। तो फूड के लिए आप तो यहाँ पे ना ये लिख दो, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फूड लिया, ब्रैकेट में लिखा मैंने। ठीक है, तो मैंने लिख दिया राइस, दाल, ये सारी चीज़ें लिख दी। अब आते हैं ये नीलम बेडरूम सेटअप। तो नीलम बेडरूम सेटअप है, ये तो आर्ट डिपार्टमेंट ही करने वाला है। ठीक है, तो और यहाँ पे फ़ोन है, तो ये आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से करवाना पड़ेगा। और रोशन का बेडरूम सेटअप है, ये अभी आपको आर्ट वाला टीम बना करके देगा। और ये जो फ़ोन है ये आपको प्रोडक्शन टीम बना खरीद के देगी या मैनेज करके देगी। तो ये मैंने रोशन हाउस के भी जितने भी प्रॉपर्टी है मैंने सारा सेग्रीगेट कर दिया है। ठीक है, तो लट, गन्स, नाइफ, डिनर सेटअप, नीलम का जो बेडरूम सेटअप है या रोशन का जो बेडरूम सेटअप है ये आर्ट डिपार्टमेंट आपको करके देगी। और प्रोडक्शन डिमांड इसमें क्या, एक्स्ट्रा ब्लड है, बैंडेज है, रैप है, और जो खाने के लिए जो चीज़ें हैं वो खरीद के जो मंगवानी है वो आपको प्रोडक्शन टीम ला के देगी। और फ़ोन है तो वो भी प्रोडक्शन वाले आपको खरीद के देंगे। अगर नहीं भी दे पा रहे हैं तो आप अपने आसपास का फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए भाई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉप क्या है हमारा। ये एक रोड कर लिया मैंने, पुलिस स्टेशन कर लिया, रोशन हाउस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 3 लोकेशन के प्रॉप्स को मैंने सेग्रीगेट करके बता दिया। अब मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये कुछ और हो गया, ये नहीं, ये कलर तो नहीं है, ये कलर है क्या, हाँ ये कलर है। ये मैंने प्रोडक्शन का कलर पिंक में,
ओके, ठीक है। और ये मैं अनबॉर्डर करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉप लिस्ट बन के तैयार हो गया है 3 लोकेशंस के। कौन कौन से लोकेशंस के? रोड के, पुलिस स्टेशन के और रोशन हाउस के। और इसी तरीके से आपको सारे लोकेशंस को जो आपने डिवाइड किया है उसको एक एक करके डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना होगा कि कौन सा प्रॉप्स आर्ट लेकर के आने वाला है और कौन सा प्रॉप्स प्रोडक्शन टीम लेकर के आने वाली है। तो इस तरीके से आप प्रॉप्स को सेग्रीगेट करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो एंड होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये नीलम बेडरूम सेटअप है या जो रोशन बेडरूम सेटअप है, यहाँ पे एज ए सेकेंड एडी या जो प्रॉप एडी आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन आप बिल्कुल मॉनिटर कीजिए कि जो सेटअप तैयार हो रहा है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको सेट पे अच्छा परफॉर्म करना है, आप चाहते हैं कि आपका काम नोटिस हो, लोगों को समझ में आए कि हाँ आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, जैसे ये मैं आपको एज एन एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। ये जो नीलम का बेडरूम सेटअप है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये एक नीलम का कमरा है, तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ से कुछ रेफरेंसेस निकालिए कि एक मिडिल क्लास हिंदू लड़की का कमरा कैसा होना चाहिए, या एक लड़की है ये किस तरह की लड़की है, उस तरह के कुछ रेफरेंसेस निकालिए, फ़ोटोज़ निकालिए और आप अपने आर्ट डायरेक्टर के साथ शेयर कीजिए, डायरेक्टर के साथ शेयर कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, ताकि आपका काम, आपकी जो फिल्म है, आप उसमें कितना ज़्यादा योगदान दे सकते हैं एक फिल्म को बेटर वर्जन बनाने के लिए। आप अपना फुल दीजिए, 100% दीजिए। देखिए लोग आपको नोटिस करेंगे और आपको बहुत सारे काम देंगे, आपको नेक्स्ट काम पे बुलाएंगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बुलाएंगे। इस तरीके से आप विजिबल हो सकते हैं। ये आपका मैं प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि प्रॉप लिस्ट कैसे बनाया जाता है, स्क्रिप्ट में कैसे आप पढ़ पढ़ के प्रॉप्स निकालना है और फिर उस प्रॉप्स को निकाल के लोकेशन वाइज डिवाइड करना और फिर लोकेशन वाइज डिवाइड करके आर्ट और प्रोडक्शन की लिस्ट अलग अलग छांटनी है, ठीक है। और इसके अलावा एक और लिस्ट बनता है जो मैंने आपको बताया था, व्हीकल लिस्ट बनता है। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि आपने जब भी स्क्रिप्ट बनानी है तो उसी वक्त ना आप व्हीकल को डिफरेंट कलर में कर लो, ताकि जब आपको व्हीकल लिस्ट बनाना हो तो आप आसानी से यहाँ से पिक कर लो। जब भी आपको प्रोडक्शन टीम पूछेगा कि व्हीकल लिस्ट कौन कौन से हैं, तो आपने बस फटाफट पेन पेपर पर लिख देना है, हैंचमैन की गाड़ी है, रोशन है, पुलिस जीप है, आपने एक लिस्ट बना करके उनको दे देना है तो कि ये सारी गाड़ियाँ लगने वाली हैं शूट में। ताकि ये बेसिकली ना बजट में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है कि कितने गाड़ियाँ लगने वाली हैं, तो आपको ना पहले बता देना होता है उनको कि देखिए एक पुलिस जीप लगेगी, एक बाइक लगेगा, एक कार लगेगा, ताकि उनको रेंट पे मंगाना हो या ख़रीदना हो वो पहले से कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है। तो मैं अपना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पाठशाला। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको तो बता दिया कि प्रॉप लिस्ट स्क्रिप्ट को पढ़ करके कैसे बनाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फॉलो अप। फॉलोअप ये है कि आपने जितने भी रिक्वायरमेंट दिया है आर्ट डायरेक्टर को या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो वो सारे रिक्वायरमेंट सेट पे आनी चाहिए, सेट से शूट से पहले, टेक से पहले। तो आप जब भी सेट पे जाते हैं, 7 का टाइम हो या 8 का कॉल टाइम, जो भी कॉल टाइम हो, वहाँ पे जाइए और अपने लिस्ट को क्रॉस चेक कीजिए कि आपने जितनी भी प्रॉपर्टी मंगाई है वो आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो उसे फॉलोअप लीजिए और टेक से पहले मंगवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अगर आपका रिक्वायरमेंट सेट पे नहीं आता है तो कई बार क्या होता है 2-3 घंटे शूट डिले हो जाता है और पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है कि आपके वजह से शूट डिले हुआ। तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, ठीक है। तो लिस्टिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलोअप करना, तो फॉलोअप जरूर कीजिए आपने आर्ट डायरेक्टर, उसके असिस्टेंट से या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि आपने जितने भी रिक्वायरमेंट दी है वो टेक पे, वो सेट पे टेक से पहले पहुंचिए ना पहुंचिए। बाकी वीडियो तो आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठोको कमेंट, नब्द गिल्ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भांग खा के बैठा है क्या? क्या ही हो रहा है।